हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। आज का वीडियो बिल्कुल ही अलग होने वाला है। यूट्यूब में पहली बार कोई इस टाइप का वीडियो बना रहा है। आपने थंबनेल में देख लिया होगा। वैसे तो आज का टॉपिक है अरीना के ऊपर, अरीना एनिमेशन के ऊपर। अगर आप अरीना एनिमेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं, अरीना एनिमेशन से एनिमेशन सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप अपना टाइम और पैसा बचाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर है नवीन नाम का, और उन्होंने मुझे अपनी तरफ से हेल्प मांगी थी कि मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए, मुझे एक बार मेरा जो डाउट है उसको क्लियर कीजिए। मैं अरीना में गया था, उन्होंने मुझे बहुत कुछ बातें बताई, पर लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना, तो सबसे पहले आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। आपको मेरी बातें क्यों सुननी चाहिए। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा मैं कौन हूं। मैं मुनीश मेहता हूं। ऑलरेडी मेरे पास 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर आपको मेरा काम देखना है तो लर्न एनिमेशन के 700 वीडियो देखना, तो आपको समझ आ जाएगा सामने वाला बात कौन कर रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको क्रिकेटर बनना तो विराट कोहली को फॉलो करना चाहिए, विराट कोहली से सुनना चाहिए कि विराट कोहली क्या कहते हैं क्रिकेट के बारे में, ना कि आप उन लोगों को सुनो जो कि ब्ला ब्ला करके बातें करते रहते हैं। पहले आप काम देखना, तभी आप भरोसा करोगे कि अरीना इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए या मैं क्या, जो भी ये खाली नाम के इंस्टीट्यूट होते हैं इनमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखना गाइस। इस वाले वीडियो में पूरा कॉल रिकॉर्ड किया हूं, आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली वो क्या लोग बात करते हैं, एक्चुअली में वो लोग कितने वो मतलब गलत तो आपको बताते हैं सारी चीजें। तो मैंने कॉल रिकॉर्ड किया, उसके साथ में आपको प्रॉपर एक पूरा बताते रहूंगा कि क्या क्या वो बातें गलत कर रहे हैं। आप पूरा कॉल रिकॉर्ड सुन सकते हैं। तो चलते अपने रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड किया मैंने उसकी तरफ, और सुनते हैं कि वो क्या बोलते हैं। मैंने अपनी तरफ से ये बोलने की कोशिश किया उन्हें कि मुझे एनिमेशन के बारे में पता नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने उनको ऐसा बताया कि मुझे एनिमेशन के बारे में पता नहीं है, और मैंने ये बोला कि जो नवीन है, नवीन मेरा कजन है, भाई है। इस तरह मैंने बात किया है कि वो मेरे ऐसे मतलब मेरे भाई है। तो इस तरह मैंने बात किया कि मेरे भाई को ग्राफिक डिजाइनर बनना है, तो ग्राफिक डिजाइनर कैसे बनते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप ग्राफिक के बारे में जानते हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं एनिमेशन के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, मैं ग्राफिक के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। उसके बाद वो ब्ला ब्ला करने चालू हो गए। तो आप पहले पूरा ये जो पूरा का मैंने कॉल रिकॉर्ड किया, पूरा ये सुनिए आप। हेलो। नवीन हाय। हाँ, हाय सर। मैं कह रहा था कि ना कि डॉक्यूमेंट जमा करने से पहले मेरे कजन है, बाहर रहते हैं, तो वो बोले कि थोड़ा मेरे से बात करा दो सर से, मैं कुछ हाँ पूछूंगा। हाँ, तो बिल्कुल वही बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस में कर देता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, कर दो, कॉन्फ्रेंस में कर दो। तो जो ये आप सुन रहे थे, ये नवीन है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, जिन्होंने अभी ये कहा कि मेरा कजन है जो बाहर रहते हैं, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। तो एक बार फिर से अब हाँ, आगे चलते सुनते हैं पहले पूरा, और बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या गलत बता रहे हैं। बाकी आप लोग भी कमेंट में बताना। हेलो। हाँ हेलो। हाँ मनीष हेलो। भैया, बात कर लीजिए। मेरा ओके। नाम आशीष है, आपका नाम मनीष है क्या? हाँ हाँ जी, बोलिए। आप मनीष। कहाँ से हो? आप कहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट? मेरा नाम आशीष है। आप अरीना एनिमेशन गुड़गांव कनेक्ट हुए हैं। अच्छा, गुड़गांव में। ओके, हाँ अरीना जी। में। ओके। मनीष, ओके। आपने अरीना एनिमेशन का नाम सुना हुआ है क्या, ब्रांड का पहले से? देखो, ये लोग ब्रांड का नाम तो ऐसा लेते हैं कि जैसे समझ लो कि कोई वो एमबीबी चाय वाला टाइप का सिस्टम है। ये लोग क्या करते हैं, बंदे को बस वो अरीना का नाम लेके, क्योंकि वो बस एक ब्रांड है और नीचे किसी ने ब्रांच खरीद के रखी है, बस ये ऐसा करते। तो इसने बोला ना अभी कि ब्रांड का नाम सुना होगा आपने। ये सबके सब एक पूरी दुकान लोग खोल के बैठे। हालांकि ये बंदा इंप्लॉय है जो बात कर रहा है, इसका कोई दूसरा जिसने ब्रांच खरीदा होगा वो एसी रूम में बैठा होगा। तो आगे सुनते हैं। हाँ, मुझे पता है वैसे सबका, अरीना अच्छा। में एक फ्रेमवर्क सबका पता है। अरे वाह, अच्छा, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी मेरे भाई को ना ग्राफिक डिजाइनर बनना है। हाँ जी। तो आपके यहाँ पे क्या क्या कैसा कैसा मतलब ग्राफिक डिजाइनर का कैसा प्रोसेस है, पूरा का पूरा कोर्स का? श्योर। मनीष, आपके लिए ग्राफिक डिजाइन मतलब आपका थोड़ा बैकग्राउंड जान सकता हूँ? मैं समझना चाहता हूँ कि पहले से आप ये सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में जानते हैं या तो अकॉर्डिंगली मैं उतनी नहीं टेक्निकल बात नहीं करूँ। नहीं नहीं, आप नहीं जानते हो, आप बताइए, आप अच्छा। बताइए। आपने सुना कि उन्होंने मुझसे पूछा कि सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, तो मैंने मना किया, क्योंकि अगर मैं पहले बताता, मैं जानता, तो शायद वो फिर दूसरा गेम खेलते। तो मैंने पहले मना कर दिया, जैसे कि मुझे नहीं पता इसके बारे में। बाकी मैंने इनकी क्लास ली है, वो आप देखते रहना। ठीक है, डन, ओके। सो मनीष, बेसिकली आपके ब्रदर ने बेसिकली यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया है या यस सर। तो मैं पहले आपको ग्राफिक डिजाइनर का रोल समझाऊं कि ग्राफिक डिजाइनर एग्जैक्टली करता क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इन डिमांड प्रोफाइल है या यदि आप अगर मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, जैसे कि आपके पास ब्रांडिंग का काम होता है। सबसे पहले ब्रांडिंग का काम, अगर आप किसी होटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी भी जगह आप देखेंगे, आप ये जो ब्रांडिंग का काम रहता है, अलग अलग जो आप एक विनाइल्स के ऊपर देखते हैं, अलग अलग कम्युनिकेशन डाला गया है। हॉस्पिटल में भी मिलेगा आपको, बैंक्स में भी मिलेगा आपको। तो ये पूरी डिजाइनिंग का काम रहता है ग्राफिक डिजाइनिंग का। या आप जो स्लाइस की बॉडी के ऊपर पूरी की पूरी लोगोज वगैरह
वगैरह देखते हो, एक बिस्लरी की बॉटल के ऊपर बिस्लरी लिखा हुआ हाँ, देखते हो। आपका कहने का मतलब है जो बैनर लोगो वगैरह, हाँ समझ गया। करेक्ट, बैनर, हाँ। लोगो, या इवन प्रिंट फॉर दैट मैटर, या जितना भी आपके पास जितनी बुक्स होती हैं, मैगजीन कवर्स होते हैं, या आपके पास ये बिजनेस कार्ड होते हैं, या तो प्रिंट की भी एकदम प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी इन्हें, या ताकि ये प्रिंट के, आप खुद जानते हैं कि प्रिंट की मार्केट 100 साल पुरानी है कम से कम। न्यूज़पेपर, मैगजीन, स्कूल बुक्स, या इन सब के ऊपर जो बेसिकली डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का काम रहता है, वो सारा का सारा काम भी इन्हें सिखाया वो सारा जाएगा। का सारा काम ग्राफिक डिजाइनर करता है, ये कह रहे हो? ग्राफिक डिजाइनर करते हैं, यस, ठीक है। ओके ओके ओके। आशीष जिस ग्राफिक डिजाइनर के बारे में बात कर रहा है, ये लोगो और बैनर ग्राफिक डिजाइनर रहते हैं, जैसे कि प्रिंट मीडिया में रहता है। इनका जो ज्यादातर सैलरी होता है 25,000 होता है, 20,000 होता है, इससे ज्यादा इनका सैलरी नहीं जाता है। अगर आप भी इस टाइप के ग्राफिक डिजाइनर तो मुझे कमेंट कीजिए आपका कितना सैलरी है। मैं जानता हूं कि जो फील्ड में ग्राफिक डिजाइनर होते हैं जो हाईएस्ट सैलरी लेते हैं वो कैरेक्टर डिजाइनर और बीजी डिजाइनर होते हैं, जो कि ये लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इनको जो इनके ग्राफिक डिजाइनर होते हैं ना, आगे आप सुनोगे जो जब ये बंदा अपने ग्राफिक डिजाइनर से बात करवाएगा, जिसको ये भी पता नहीं है कि जो एक ग्राफिक डिजाइनर होता है उसका सैलरी कितना होता है, बल्कि उसे ये भी नहीं पता कि मॉडल शीट कैसे बनती है। इसको छोड़ के सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है आज के दिन में, या और सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट बनते हैं, या जैसे कि आप अगर आपने कभी अमेज़न से कुछ शॉप किया है, या तो अमेज़न की जितनी भी पिक्चर्स, लाखों के हिसाब से पिक्चर्स हैं आपके पास अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, इन सब पे, या तो उन पिक्चर्स की लाइटिंग वगैरह ठीक करना, या वो सारा का सारा काम भी ग्राफिक डिजाइनर करता है। ओके ओके, ठीक है। तो अगर हम इसी लॉजिक से आज समझें तो एक होटल, एक हॉस्पिटल, एक ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्टार्टअप, बैंक्स, हर जगह ग्राफिक डिजाइनर की आवश्यकता रहती है। ओके 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 ओके। मैं आपको रोकना चाहूंगा। जो मेरे भाई को कैरेक्टर को डिजाइन करना है तो वो भी आप सिखाओगे? क्या डिजाइन करना है? उनको कार्टून पे कैरेक्टर को डिजाइन करना है। ग्राफिक डिजाइनर का कैरेक्टर डिजाइन का पार्ट भी होता है ना, कैरेक्टर डिजाइन, बीजी डिजाइन। करेक्ट, यस, वो भी मैंने ऑलरेडी इनके साथ एक प्रोडक्ट नोट शेयर किया हुआ है ग्राफिक डिजाइन। ओके ओके, नहीं वो मैंने पढ़ लिया, वो मैंने सब देख लिया। ठीक है, यस जी। हाँ, अब आप मुझे सॉरी, आपने बहुत अच्छा समझाया, अच्छा लगा। अब मुझे आप प्लीज थोड़ा सा ये समझाइए कि ग्राफिक डिजाइनर कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप सिखाओगे ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए? चार सॉफ्टवेयर है मेन, जो कि जिन सॉफ्टवेयर को सिखाया जाता है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर का पार्ट है ग्राफिक डिजाइन के लिए। यहाँ कौन उसमें है फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, InDesign एंड कोरल। ये 4 सॉफ्टवेयर है बेसिकली। फोटोशॉप, InDesign एंड कोरल। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, अडोब इलस्ट्रेटर, InDesign और कोरल, ये 4 सॉफ्टवेयर बेसिकली सिखाए जाएंगे इन्हें। ओके ओके, अच्छा ठीक है, आपने अच्छा बताया। और आप कैरेक्टर डिजाइन किस में सिखाओगे? जो मैं जैसे लाइक मुझे कैरेक्टर को बनाना है बैक 3/4 5/4 से, तो किस में सिखाओगे? कौन सा सॉफ्टवेयर में सिखाओगे? दोबारा एक कैरेक्टर का जो मॉडल शीट होता है वो आप किस में सिखाओगे? कौन से सॉफ्टवेयर में सिखाओगे? देखिए, आपके लिए जो, अगर ये थोड़ा सा मेरे लिए टेक्निकल हो जाएगा, मैं अपने फोन पास ऑन कर सकता हूँ, कंसिडरिंग आई एम मोर ऑफ अ सेल्स टीम। या हाँ, जरूर, अगर आप अभी कर सकते हैं तो मुझे आंसर मिल जाएगा ना, बिकॉज हमें श्योर। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं अपने कलीग गिरीश के पास जा रहा हूँ, मैं उन्हें फोन देता हूँ, या कैरेक्टर वगैरह के बारे में कौन कौन सा, तो जस्ट होल्ड ऑन 1 सेकेंड। बिल्कुल। आपने डेमो दिया था उनके लाइन पे, तो वो थोड़ा सा ग्राफिक डिजाइन कराने के बारे में जानना चाहते हैं, कैरेक्टर के बारे में पूछ रहे, डिजाइन के रिलेटेड से बात करें। अभी ये कोई गणेश ग्राफिक डिजाइनर है जो वहाँ पे टीचिंग का काम करते हैं, वहाँ पे ग्राफिक डिजाइन के बारे में बताते हैं। अभी उनके पास फोन देंगे तो आपने सुनना कि मैं उनसे क्या पूछता हूँ। वैसे तो मैंने इनको पूरा सुना, बाद में मैं थोड़ा अपनी तरफ से इनको बताता रहता हूँ, मेरे पास थोड़ा कम टाइम रहता है तो मैं जल्दी बात करता हूँ इनसे। तो अभी जब मैं उससे पूछता हूँ कि ग्राफिक डिजाइनर एक मॉडल शीट कैसे बनता है, बिकॉज हमें पता है कि जो कैरेक्टर डिजाइनर होते हैं पहले वो मॉडल शीट बनाते हैं, देन वो ट्रेसिंग करते हैं, वेक्टर बनाते हैं। तो आपने पूरा सुनना, उस बंदे को ये भी पता नहीं है कि मॉडल शीट होता है, कि आप समझ जाओगे। हेलो, हाँ जी, मैं मुनीश मेहता जी, बोले। यस सर, हाँ जी सर, बताइए। कि हमने कहा कि ग्राफिक डिजाइनर का जो मॉडल शीट है आप किस में सिखाओगे? कौन से सॉफ्टवेयर में कैरेक्टर को डिजाइन करना सिखाओगे? सर इसके अंदर तो इलस्ट्रेटर का यूज होगा कैरेक्टर डिजाइनिंग के लिए। ओके, तो इलस्ट्रेटर में आप ड्राइंग सिखाओगे? हाँ जी। अब आपने सुना होगा कि ये कह रहे हैं कि इलिस्ट्रेटर में ये ड्राइंग सिखाएंगे, यानी कि स्केचिंग का काम ये इलिस्ट्रेटर में सिखाएंगे। क्या बात है। तो आगे सुनो अभी कि ये अगर वो स्केचिंग का काम इलिस्ट्रेटर में सिखाएंगे तो वो फिर फोटोशॉप में क्या करवाएंगे, ये मैं भी आगे बात करता हूँ। आगे आप सब पूरा सुनोगे ना, आपको समझ आ जाएगा। ये जितनी भी दुकानें खुली है बस एक ब्रांड है, नीचे जो टीचर बैठे हैं ये 20-25 हज़ार वाले, तो पूरा सुनिए आप। मॉडल शीट बनाना आप इलिस्ट्रेटर में सिखाओगे? यस सर। ओके, फोटोशॉप में नहीं? क्या चीज? कैरेक्टर की बात करें ना?
मॉडल शीट कैरेक्टर डिजाइन मॉडल शीट अच्छा, फ्रंट टेक्सचर। बैक 3/4। ओके ओके, टेक्सचर मॉडल की बात शीट कर रहे हैं आपको ना? अभी आपने देखा इनको ये तक नहीं पता कि मैं मॉडल शीट होता है क्या है, बार बार कह रहा है करेक्टर मॉडल शीट करेक्टर। तो समझ रहे हो कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट और इनको ये तक नहीं पता कि जो ग्राफिक डिजाइन बैठाया है कि मॉडल शीट क्या होता है, एक डिजाइन कैसे करते हैं करेक्टर का, स्केचिंग कैसे करते हैं करेक्टर का, सबसे पहले कैसे होता है। तो आपने ये चीज से इस चीज से इतना तो पता कर लिया होगा कि इन लोगों को क्या आता है क्या नहीं आता। खाली ब्रांड लेके ये मार्केट में उतरे हैं, पता नहीं किसका ब्रांड होगा। ये वही हो गया जैसे एक कोई अपना नाम बनाता है, फिर नीचे ब्रांच बेचता है और फिर नीचे फिर वो दुकान सजी होती है। फिर जो अरीना एनिमेशन से जो सीखता है, बाद में वो जब सीख के निकलता है उन्हें आई ब्लिंकिंग तक नहीं आता है, उन्हें राइम्स तक बनाना नहीं आता है। उन्हें अगर बोलोगे आपकी आफ्टर इफेक्ट में जाके एक ऐड बनानी है ICIC की, वो मोशन ग्राफिक का वो काम भी नहीं आता है। फिर वो कहते हैं एनिमेशन में काम नहीं है। कैसे काम मिलेगा भाई? तो ये बात है इनकी। बाकी और भी सुनते हो ये क्या बात करते हैं। माफी चाहता हूँ, आप समझ नहीं पाए भाई मेरी बात। मैं कह रहा हूँ कि कैरेक्टर डिजाइन मॉडल शीट डिजाइन में मतलब नहीं, front, back, कैरेक्टर 3/4। मैं आपकी बात समझ गया। जो कैरेक्टर, देखो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, जो कैरेक्टर डिजाइनिंग होगी, जो उसका वेक्टर पार्ट होगा, वो सारा इलस्ट्रेटर में डिजाइन होगा। सर ठीक मैं है? वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाँ डिजाइन की जी। बात कर रहा हूँ। डिजाइन मतलब स्केचिंग, 0 लेवल से स्केचिंग। नहीं, वो तो फिर मैनुअली होगी ना सर। मैनुअली कहाँ? पहले कैरेक्टर को तो मैनुअली डिजाइन किया जाएगा, नहीं देन उसको कहाँ पे? इलस्ट्रेटर में मैं जाके सर आप मेरी बात नॉर्मल नहीं समझे। नॉर्मल स्केचिंग फोटोशॉप में? की। नहीं, जैसे फोटोशॉप नॉर्मली में? स्केचिंग करते हैं, जैसे पेपर में? स्केचिंग करते हैं। पेपर में? हाँ जी। ओके ओके। उसमें मतलब आप पेपर में बच्चों को ये सिखाओगे, मतलब जो मेरा भाई है कि इस तरह कैरेक्टर बनता है, गोल ले लगा के, जो भी, मुझे इतना Yes, नॉलेज sir. नहीं है, ऐसा सिखाओगे? sir. ओके ओके ओके। मैंने इनसे पूछा कि नई मॉडल शीट किस पे बनाते हैं, ड्राइंग कैसे करते हैं। तो ये बोले कि हम वहाँ पे डिजाइन हम इलस्ट्रेटर में करते हैं। तो मैंने इनको बोला नहीं नहीं, स्केचिंग जैसे होता है, मॉडल शीट जो बनता है स्केचिंग बनता है, डिजाइन होता है, वो कहाँ पे होता है। तो इन्होंने बाद में मैंने इन्होंने कहा कि मैनुअली। तो मैंने बोला अपनी तरफ से बोला क्या पेपर में बोल रहे हो आप? तो हाँ बोले पेपर में। तो अब देखो दुनिया कहाँ पहुंच चुकी है, ये पेपर में सिखाते। चलो कोई बात नहीं, चलो आप पेपर में सिखा दो ड्राइंग करना पेंसिल से, कोई दिक्कत नहीं है। भले आप डिजिटल पेन टैबलेट से नहीं सिखा रहे हो, फोटोशॉप में कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके आगे आप सुनोगे तो और आप सोचोगे कि ये लोग कहाँ से आए ऐसे लोग, वो भी अरीना। तो जितने भी लोग ये देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले यही बोलता हूँ, टाइम वेस्ट पैसा वेस्ट होगा। इससे बेटर है कहीं जाके स्टूडियो में जाके किसी को थोड़ा बहुत पैसा कम दे के या ज्यादा दे के वहां से सीखो, प्रॉपर एक एनिमेटर से सीखो, ग्राफिक डिजाइनर से सीखो या 3D एनिमेटर से सीखो। तो आगे सुनते हैं अभी ये क्या बात करते हैं। अच्छा तो फिर फोटोशॉप में क्या सिखाओगे? सर फोटोशॉप में बेसिकली आपका स्टार्टिंग होगा, आपके ओके इफेक्ट से आपका स्टार्टिंग आप होगा। ग्राफिक डिजाइनर हो manipulation। अरीना में, हाँ जी। मतलब आपने गुड़गांव बोला, आपने गुड़गांव है आपका? हाँ जी, यस सर। गुड़गांव में आप ग्राफिक डिजाइनर हो, मतलब पोस्ट है आपका ग्राफिक डिजाइनर का, मतलब टीचर हो आप, राइट? जी सर। अच्छा मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी देखो हमें पैसा पे करना है, कम से कम 17,000 पे करना है, तो मैं जानना चाहूंगा कि ग्राफिक डिजाइनर का सैलरी कितना होता है, बिगिनर और हाई? सर देखिए, ये पूरी तरह डिपेंड होता है स्किल्स के ऊपर। बाकी हाँ, इसके बारे में right। एक बार आपको आशीष सर ज्यादा बेटर से गाइड ओके कर ओके पाएंगे। ठीक है। नहीं आप तो ग्राफिक डिजाइनर हो ना, कैसे समझा सर क्योंकि मैं देखो मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में ज्यादा अच्छे से प्रेफर कर सकता हूँ। ठीक है। अब जब मैंने इनसे पूछा कि एक ग्राफिक डिजाइनर का कितना सैलरी होता है, बिकॉज हम 17,000 आपको देंगे, तो जाहिर सी बात है हम स्किल से पैसा बनाना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक तो अच्छी बात ये बोली कि स्किल पे डिपेंड होता है। लेकिन जब मैंने बाद में इनसे पूछा कि चलो स्किल पे ठीक है, अभी ये बताओ कि सैलरी कितना होता है, तो ये क्या बोले, आशीष जो मतलब टेक्निकली उनको वैसे भी पता नहीं उनको इस चीज के बारे में। तो ऐसा कौन सा ग्राफिक डिजाइनर है जिसे ये नहीं पता होता है कि ग्राफिक डिजाइनर का सैलरी कितना है। तो बाद में अभी मैं इनको बताता हूँ कि ग्राफिक डिजाइनर का सैलरी कितना है। मैंने इनको अभी कॉल में बताया है कि ग्राफिक डिजाइनर का सैलरी जो लोगो और बैनर बनाते हैं उनका 20 से 25,000 होता है, चाहे 5 साल के बाद चाहे 10 साल के बाद भी। थोड़ा होगा एक दो बंदे जिनका ज्यादा सैलरी होता है, जो एक कैरेक्टर डिजाइन करते हैं, बीजी डिजाइन करते हैं, उनका सैलरी 80,000 तक भी मैंने देखा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम है। तो ग्राफिक डिजाइनर के नाम पे लोगो और बैनर सिखाना ये गलत बात है। अगर आपको सिखाने है तो अच्छा सिखाओ, बिकॉज हर कोई चाहता है कि अच्छा पैसा अर्न करे, इसीलिए वो इंस्टीट्यूट जाता है। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर आपको पता ही नहीं है कि फील्ड में कितना सैलरी मिलता है, तो आप किस बात के ग्राफिक डिजाइनर। अगर किसी को डॉक्टर को पता ही नहीं है कि उसको कितना सैलरी मिलेगा, तो कौन डॉक्टर बनने जाएगा। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कितना सैलरी मिलता है। अब मुझे ये बताना, सीधा बताना मुझे कि एक ग्राफिक डिजाइनर जब कोई कैरेक्टर शीट को बनाता है, मॉडल शीट को बनाता है, तो कैसे शुरू करता है? मैं आपकी बात समझ गया हूँ, या तो मैं आपको एक बार स्केचिंग नहीं आप समझे नहीं बात को, आप समझे नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आपने बोला पेपर में, मैं समझ गया, इसको मैं एग्री कर दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि मॉडल शीट बनता है कैसे, थोड़ा सा प्रोसेस बताइए, मतलब कि हम ऐसा करते हैं फिर ऐसा करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 19 साल की लड़की बनानी है, मेरी स्टोरी पे 19 साल की लड़की है, तो उसको कैसे शुरू करना है, मतलब सर वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सर, जो भी जैसे अब फॉर एग्जांपल मेरे पास इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप सॉफ्टवेयर आएगा, उससे पहले बच्चा स्केचिंग के सर के पास रहेगा। सर वेट पहले तो आप ग्राफिक डिजाइनर हो, राइट? और आप अरीना से हो और आप गुड़गांव से हो, राइट? ये पूरा जानकारी सही है ना? बिल्कुल सही है ना?
अब आपको मैं बता दूं, इलिस्ट्रेटर में कोई ड्राइंग नहीं होता है, वहाँ पे वेक्टर बनता है, ये मैं मान सकता हूँ, ठीक है, ये मुझे अब समझ आ चुका है। मैं पूछा हूँ फोटोशॉप में अगर ड्राइंग बनती है, पहली बात जो ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक लोगो बैनर वाले, कैरेक्टर डिजाइनर वाले। मेरे भाई को कैरेक्टर डिजाइनर बनना है, राइट, क्योंकि कैरेक्टर डिजाइनर का मार्केट ज्यादा है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बोल रहे हो अपने आप को और कह रहे हो कि मुझे सैलरी पता नहीं है, तो मैं आपको सैलरी बताता हूँ। जो लोगो और बैनर बनाते हैं, चाहे गुड़गांव, चाहे मुंबई, चाहे थाने, चाहे मलाड, चाहे कहीं पे भी ग्राफिक डिजाइनर जो लोगो बनाते हैं, उनका सैलरी स्टार्टिंग में 15,000 और आते आते आगे तक 20-25,000 में अटक जाते हैं, बिकॉज इसका कोई डिमांड नहीं है मार्केट में। अगर है भी है तो ज्यादा बंदे नहीं है, ठीक है, ये मतलब ज्यादा बंदे वहाँ पे अवेलेबल है। कैरेक्टर डिजाइनर इसलिए ज्यादातर लोग वो करते हैं, जैसे गेमिंग कंपनी में जाओगे आपको 80,000 तक मिलेंगे, बिकॉज वो कैरेक्टर डिजाइन है, राइट। और कैरेक्टर डिजाइन का प्रोसेस होता है फोटोशॉप में पहले मॉडल शीट बनाना। अगर आपको नहीं पता तो गूगल कीजिए, पता लग जाएगा मॉडल शीट कैसे बनता है। अभी आपको मैं बता दूं, जो आपसे बात कर रहा है 15 साल एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में, ओके। और सुनो, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी का कैरियर खराब करने से पहले मैं इसलिए आपको कहता हूँ आप टीचर हो। आपने कहा ना मैं टीचर हूँ, पहली बात आपको जब मैंने पूछा कि कितना सैलरी होता है, तो आपको फटाक से बोलना चाहिए था कि सर 2 टाइप के ग्राफिक डिजाइनर रहते हैं, लोगो और बैनर वाले। आज भी बच्चे बर्बाद हुए हैं, आज भी बच्चे 20,000 में। अगर आप मुझे एक ही स्टूडेंट दिखाओगे 40,000 वाला लोगो बैनर वाला, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा इंडिया में नहीं है, जिससे आप बात कर रहे हो वो ऑलरेडी एनिमेटर है। मैं इसीलिए लोगों को अभी मैंने आपका बात बहुत सुना, मैं इसलिए लोगों को अवेयर करता हूँ। ये जितना भी बात है ये आपकी बात सही है। अभी मुझे सिर्फ इतना बताना क्लियरली, फॉर एग्जांपल मुझे एक छोटा बीम बनाना है, राइट, मुझे एक छोटा एक कैरेक्टर बनाना है। रख लो कि मुझे एक 12 साल का एक लड़का बनाना है। पहले मैं उसको क्या करूंगा, मॉडल शेप बनाने के बाद फिर जो हमारा आगे होगा ना प्रोसेस होगा पूरा वेक्टर तक ना, वेक्टर बना दिया, फिर ट्रेसिंग, रिगिंग कैसे होगा, रिग कैसे होता है, रिग किसे कहते हैं? देखिए, जब आप स्केचिंग के बारे में कह रहे हैं ना, उसके लिए मैं आपकी स्केचिंग के फैकल्टी से बात कराता हूँ। ये इस चीज में जो वेट, अभी इनका कहना है कि जो स्केचिंग का पार्ट होता है ये ग्राफिक डिजाइनर का पार्ट नहीं होता है, ये स्केच आर्टिस्ट का पार्ट होता है। तो मुझे लगता है ऐसा कौन सा ग्राफिक डिजाइनर जिसको ड्राइंग नहीं आता है, बिना ड्राइंग के डिजाइन कैसे हो सकता है? कोई ट्रेसिंग करने को डिजाइन नहीं बोलते। वैसे इसने बीच में ऐड किया था, जो भी ये बात कर रहे हैं इन्होंने बात के बीच में ऐड किया था कि हम इलिस्ट्रेटर में हम आपको डिजाइन सिखाएंगे। डिजाइन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ट्रेस करना तो नहीं होता है ना, ये वेक्टर में कन्वर्ट करना तो डिजाइन नहीं होता है। डिजाइन का मतलब होता है कि जीरो लेवल पे ऊपर क्रिएट करना, ताकि वो प्रॉपर तरीके से, अगर मैं आपको बोलूं कि 19 साल की लड़की बनाना जो मोटी रहेगी, पतली रहेगी, तो वो एक डिजाइन है, ठीक है। तो बिना डिजाइन के ग्राफिक डिजाइनर कैसे हो सकता है? बिना ड्राइंग के कैसे डिजाइनर बना जाता है? तो इनका कहना है कि डिजाइन का पार्ट मेरा नहीं है। तो भाई हद है भाई, बिना ड्राइंग के आप कैसे डिजाइनर बन गए, कैसे ग्राफिक डिजाइनर बन गए? तो जो वेक्टर वाला पार्ट है वो तो मैं समझ गया कि वेक्टर आप इलिस्ट्रेटर में बना दो, कोई बात नहीं। अगर आपको एनिमेट पे ट्रेस करना नहीं आता है तो भले आप वहां पे बना दो, पर आपको पता ही नहीं है कि ग्राफिक डिजाइनर का ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है आना। अगर आप लोगो और बैनर बना रहे तो उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, जो कि आप हो। तो बच्चों का पैसा वेस्ट करने से पहले आप उनको रियलिटी बताया करो। अभी मैं इनसे पूछता हूँ कि सैलरी कितनी है, तब वो फिर वो बात करना बंद कर देते हैं। इस तरह आप आगे सुनिएंगे तो पता लग जाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? हाँ, तो सर एक बात बताता हूँ आपको, अगर मुझे नहीं पता कि अगर मैं आपसे पूछूंगा सैलरी कितना है, आप झूठ बोल दोगे। आपका सैलरी ज्यादा से ज्यादा 25,000 होगी, 100%। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहना 25,000 है ना, राइट? 25,000 ना। हेलो, हाँ जी सर, सॉरी आपका आवाज बीच में चला गया था। क्या कह रहे हैं? ओके, आवाज चला गया, ओके ठीक है। इन्होंने बीच में कॉल को होल्ड में डाल दिया था, तो अभी नवीन बात कर रहे थे, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में जुड़ा ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन है, क्योंकि मैं नवीन को इतने अच्छे से नहीं जानता हूँ, वो मेरे बस सब्सक्राइबर है। तो बाकी अभी इन्होंने देखा बीच में बोला कि थोड़ा सा आवाज ऊपर नीचे हो गया था, जो भी है। तो ये पूरा बहाना मारते हैं। अगर इनको पता होता तो ये प्रॉपर बताते कि जब मेरे भाई को ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो आपको पता होना चाहिए, पहले मॉडल शीट बनती है, देन ट्रेसिंग होता है, फिर रिगिंग होता है। वैसे अगर कोई डिजाइन करना है, पहले स्केचिंग होगा, फिर ट्रेसिंग होगा, फिर इस तरह होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ग्राफिक डिजाइनर का जो कैरेक्टर और बीजी डिजाइन करते हैं उनका सैलरी ज्यादा होता है। जैसे थंबनेल डिजाइन हो गया, बीजी डिजाइन हो गया, इस तरह के डिजाइनर का सैलरी ज्यादा होता है। आप लोग ये लोगो और बैनर दिखा के ये लोगों को क्यों गुमराह करते हो कि 60,000 का सैलरी, 20,000 का सैलरी, फिर प्लेसमेंट ऐसी जगह पे देते हो जहां पे सिर्फ आपको पहले 12,000 मिलती है और 3 साल के बाद फिर वो 500 रुपए का इंक्रीमेंट होगा। फिर आप बोलोगे कि सर सैलरी नहीं बढ़ रहा है। भाई लोगो बैनर सीखोगे तो फिर होगा ना ऐसा। तो ग्राफिक डिजाइन बनना है तो कैरेक्टर डिजाइनर बनो। तो आगे सुनते हैं ये क्या बात करते हैं। हाँ जी, आप ग्राफिक डिजाइनर हो ना? नहीं सर, मैं आपको ग्राफिक डिजाइनर गिरीश को फोन दे रहा हूँ सर, गिरीश को दे रहा हूँ सर। आपकी स्केचिंग, आपकी फाउंडेशन रिलेटेड क्वेरीज है तो फिर मैं पंकज सर को फोन नहीं, आप सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर को दइए फिलहाल। आप ग्राफिक डिजाइनर को दइए। हम जानना चाहते हैं ना, हम 17,000 जमा करेंगे अरीना में। मजाक बात तो ये 17,000 जमा करना। हम जानना चाहेंगे पहले कि ग्राफिक डिजाइनर का प्रोसेस। हेलो जी, आप बात करवाइए। यस सर। हाँ जी सर। हाँ, आप ग्राफिक डिजाइनर हो ना? यस सर। आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो जाहिर सी बात है आपको पहले मॉडल शीट भी आता होगा, ट्रेसिंग भी आता होगा, आपको रिग भी आता होगा, राइट ना? सर
मेरा डिजाइनिंग से रिलेटेड पार्ट है, रिगिंग एनिमेशन पार्ट। डिजाइन सर मेरी एक बात सुनिए, जिससे आप बात कर रहे हो जरा, आपको अगर मैं गूगल बताऊंगा तो आप फोन काट दोगे, इसलिए मैं अपने बारे में बता नहीं रहा हूँ। पहली बात ये कि मैं ये कह रहा हूँ कि ग्राफिक डिजाइनर को स्केचिंग भी आता है, ट्रेसिंग भी आता है, रिगिंग भी आता है, राइट या रॉन्ग, यस या नो? सर मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ, बट मैं आपको ये चीज कह रहा हूँ सर, देखिए जैसे मैं जो सॉफ्टवेयर में फोटोशॉप इलस्ट्रेटर हैंडल करता हूँ, जो चीज आप कह रहे हो उसमें स्केचिंग का पार्ट भी शामिल है, और जैसे आप जो रिगिंग का पार्ट कह रहे हो ना, वहाँ पे जो 3D फैकल्टी है वो इस चीज को हैंडल करती है। सर वेट, बच्चों को ना, बच्चों को ऐसा गुमराह नहीं करते, आप वेट करो। अब आपने सुन लिया कि अरीना के जो टीचर है ये कह रहे हैं कि जो 2D का जो रिगिंग का पार्ट है वो 3D वाले बताएंगे। तो अब इनको ये भी नहीं पता कि 2D में रिग कैसे करते हैं, 3D का वो 3D वाला फैकल्टी बताएगा। देखो ये हाल है अरीना के। एक्चुअली में गाइज मैं आपको पहले से बोलते आ रहा हूं कि आप इंस्टीट्यूट में तब जाइए जब आपका जो टीचर का वहां पे सैलरी है 80,000 तक हो, 60,000 तक हो, क्योंकि ये लोग नीचे इस तरह के नॉर्मली लोगों को लगते हैं जिनको खाली थ्योरी पढ़ानी आती है। अभी जैसे ये ग्राफिक डिजाइनर है, इसमें नो डाउट इन्हें लोगो और बैनर नहीं आता बनाना, इन्हें आता बनाना, लेकिन गाइज वो लोगो और बैनर का मार्केट में अब जाओगे तो कोई भी आदमी लोगो बैनर बना सकता है, और उनका जो सैलरी है 20 से 25,000 रहता है। हर कोई जब अपना स्किल पे पैसा इन्वेस्ट करता है तो चाहता है कि आगे जाके उसका सैलरी ज्यादा मिले, क्लाइंट ज्यादा मिले, इस तरह का रहता है। तो अगर आपको लोगो बैनर ही सीखना है उसके लिए 70,000 क्यों देना है? तो वैसे भी लोगो बैनर अभी के टाइम पे आप देखोगे मार्केट में बहुत लोग है गाइस। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर के नाम पे सोचते हो कि 80,000 सैलरी है, तो वो उन ग्राफिक डिजाइनर का सैलरी होता है जो एक कैरेक्टर डिजाइन करते हैं, बीजी डिजाइन करते हैं, थंबनेल डिजाइन करते हैं, वो उन ग्राफिक डिजाइनर का सैलरी होता है। तो यहाँ पे गाइस जो अरीना के ये जो ग्राफिक डिजाइनर है, अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो रिगिंग का पार्ट है वो 3D वाला देखता है। शायद इन्हें लर्न मिशन के जो रिगिंग वाला जो वीडियोस है वो देखना चाहिए। इनसे अच्छा तो वो है जो यूट्यूब में भले गलती बताते हैं, बॉन्ड टूल से बताते हैं, जैसे मोशन ग्राफिक में हम बॉन्ड टूल से आके हम वो कर देते हैं, रिग कर देते हैं, तो इनसे अच्छा तो वो है कि कम से कम वो बॉन्ड टूल से तो बता रहे हैं। तो ये चीज़ है गाइज, इनका हाल ये है। अब आप बताइए कि यहाँ पे जाके आप 2 लाख 3 लाख वेस्ट करोगे, या फिर आप कहीं पे स्टूडियो में जाके कोई एनिमेटर से, ग्राफिक डिजाइनर से, या फिर कोई मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट से पर्सनली जाके सीखिए। डिग्री या डिप्लोमा करने से कोई ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिग्री डिप्लोमा से एडमिशन नहीं आता है, ना तो जॉब मिलती है, पोर्टफोलियो से जॉब मिलती है। अगर आपका काम बेस्ट है तो आपको लोग काम देते हैं। यही एनिमेशन की खूबसूरती है, तभी एनिमेशन में जो दिखता है वही बिकता है। गाइज आपको मैं पहले बता दूं कि अगर आपको लगता है कि मैं हवा में बात कर रहा हूं, तो पहले आप एक बार लर्न मिशन की वीडियो देखना। 700 वीडियो पढ़ चुका है, कैरेक्टर डिजाइन पे, बीजी डिजाइन पे, सब पे एक एक करके वीडियो पढ़ा है, तो आपको पता लग जाएगा मैं इनको क्यों कह रहा हूं। अभी तो मैंने खाली इनको ग्राफिक डिजाइनर के ऊपर बोला, अगर मैंने एनिमेटर के ऊपर बोलता तो इन्हें समझ नहीं आता एनिमेटर होता है क्या है, कैसे प्रोसेस में वो स्टोरी को बनाता है, एक पूरा मूवी कैसे बनती है। बड़े लेवल पे तो मैं बात नहीं करता हूं, नॉर्मल लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, तब भी इन्हें वो पता नहीं होता है। तो उम्मीद है गाइस आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप लोग अगर ज्वाइन करना चाह रहे थे तो आपका पैसा बचा होगा। अगर आपका पैसा पहले से वेस्ट हो चुका है अरीना में जाके, तो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में जाके शेयर कीजिए। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे थे और ये वीडियो आपको मिला, तब भी आप अपना कमेंट नीचे करना, ताकि जो लोग आगे आने वाले टाइम पे ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं कि खाली ब्रांड है, बड़ा नाम लेके कोई बड़ी चीज नहीं होती। ये लोग बस नीचे टीचर को ऐसा रखते हैं जो 20-25 हज़ार वाले होते हैं, बाकी ये लोग खाली एक ब्रांच बाय किया होता है किसी ने। तो ये ब्रांच बाय करने से, बड़ा बिल्डिंग देखने से आप वहां पे मत जाइए, वहां पे सीधा बोलिए कि प्रैक्टिकली करके दिखाओ। पहले ये ब्ला ब्ला करके बड़ा बड़ा बैनर दिखा के, लोगो दिखा के कि इस टीवी में हमने काम किया, उस टीवी में काम किया, ये हमारा ब्रांड है, ये हमारे अवार्ड है, इस पे मत जाइए। ये सब एक मार्केटिंग का वो तरीका है। तो उम्मीद है गाइस जो लर्न एनिमेशन है हमेशा आपको ये चीजों पे बताता रहता है। बाकी यूट्यूब में और भी चैनल है जो एनिमेशन के ऊपर बात करते हैं, लेकिन इस तरह की जानकारी शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि हमारा चैनल कभी हैक ना हो, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम ना आए। पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, क्योंकि अगर हमने यूट्यूब पे आए हैं, अगर हम आपको यूट्यूब पे एजुकेशन दे रहे हैं, तो हमारा जो अपनी तरफ से बनता है कि आपको एक अच्छी नॉलेज दे और मार्केट में क्या चल रहा है वो भी बताएं। अगर इंस्टीट्यूट में अच्छे टीचर हो तो मैं खुद आपको कहूंगा इस इंस्टीट्यूट में जाइए, लेकिन टीचर का सैलरी हाई होना चाहिए, ताकि वो विराट कोहली की तरह अच्छा गेम खेल सके। वरना विराट कोहली कभी 10,000 में आएगा नहीं आपको पढ़ाने के लिए, खेलने के लिए। तो मैं यही कहूंगा गाइज, एनिमेशन का पहले क्वालिटी देखिए, प्रैक्टिकल वहां पे जाके टेस्ट लीजिए, डेमो वीडियो देखिए, वहां पे जाके उनसे पूछिए, ये काम करके दिखाओ, खाली हवा में बातें मत करो। तो उम्मीद है गाइज इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।